अक्षय कुमार वो एक्टर जिनके लिए कहा जाता है कि साल में 4 फिल्में करते हैं। उनकी पिछली 2 फिल्में बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज सिनेमाघरों पर नहीं चली। फिर जब पता चला कि उनकी अगली रिलीज आनंद एल राय की फिल्म रक्षाबंधन होगी, तब कहा गया कि वो फिर से फीलिंग्स वाले सिनेमा की ओर लौट रहे हैं। रक्षाबंधन अब रिलीज हो चुकी है। इमोशन, कहानी, एक्टिंग आदि जैसे पॉइंट्स पर फिल्म कितनी मजबूत है, आज के रिव्यू में उसी पर बात करेंगे। फिल्म की कहानी सेट है चांदनी चौक में। ये चांदनी चौक करण जौहर के यूनिवर्स से नहीं आता, जहाँ की सड़कें खाली रहती हूँ। इसी चांदनी चौक में एक चाट की दुकान है जिसका मालिक है केदारनाथ, जिसे सब लाला भी बुलाते हैं। लाला की दुकान की खासियत है उसके गोलगप्पे, लेकिन उनसे भी पहले आपकी नजर पड़ती है उसकी दुकान की टैगलाइन पर, चाट खाइए बेटा पाइए। गोलगप्पे को देखकर जितना जी ललचाया था वो यह पढ़कर गिना जाता है। खैर, लाला का काम वगैरह सब सही चल रहा है। उनके जीवन में कई समस्या है तो बस इस बात से कि घर में 4 बहनें रखी हैं, रहती नहीं है, रखी हैं। उन चारों की किसी भी तरह बस शादी करवानी है। लाला उनकी शादी करवा पाता है या नहीं, उस दौरान खुद में कुछ बदलाव महसूस करता है या नहीं, यही पूरी फिल्म की मोटा माटी कहानी है। जब रक्षाबंधन का ट्रेलर आया था तब जनता काफी कंफ्यूज थी। ट्रेलर को देखकर लग रहा था कि फिल्म इमोशन के लेवल पर खरी उतरेगी। फिर उसमें ऐसे डायलॉग सुने कि 4 महीने में बेटी को निपटा दूंगा, यानी उसकी शादी करवा दूंगा। कहानी का हीरो अपनी बहनों के लिए दहेज इकट्ठा करने में जुटा हुआ है। ऐसे में लगा कि बेटियां पराया धन होती हैं वाला घिसा पिटा नेगेटिव क्यों धकेला जा रहा है। इन सब बातों के बीच एक बात पर भरोसा था, लेकिन फिल्म के लेखक कनिका ढिल्लों और हिमांशु शर्मा पर। ये दोनों सेंसिबल लोग हैं। बेटियां बोझ हैं वाली कहानी को तो नहीं दिखाएंगे। हिमांशु और कनिका ने लाला और उसके आसपास के किरदारों के जरिए प्रॉब्लमेटिक या कहीं तो दकियानूसी चीजों को एक्सट्रीम पर ले जाने की कोशिश की है। जैसे पहले सीन में ही लाला अपनी सांवली बहन को ताना मारता है कि अंधेरे में डरा देगी किसी को। एक बहन का वजन ज्यादा है तो उसके लिए कहता है कि तेरे साइज के कपड़े नहीं बनते होंगे कहीं। ऐसे लोग और ऐसी बातें हमारे चारों तरफ होती हैं। मसला ये है कि आप ऐसे किरदारों से डील कैसे करते हैं। लाला बुरा आदमी नहीं, बस उसके सिर पर एक भूत सवार है कि कैसे भी अपनी बहनों की शादी करवानी है। शायद ऐसा ही जुनून फिल्म पर भी सवार था। चारों बहनों और उनकी दुनिया को सिर्फ शादी के इर्द गिर्द समेट कर रख दिया। यही वजह है कि हमें कभी पता नहीं चलता कि उनकी हॉबी क्या थी, वो अपने करियर में क्या बनना चाहती थी। उनके घर में सिर्फ और सिर्फ शादी की चर्चा सुनाई पड़ती। आनंद एल राय की फिल्मों के किरदार पूर्ण नहीं होते, न ही टिपिकल हीरो नुमा होते। वो अपनी खामियां अपने साथ लेकर चलते हैं। अक्षय कुमार का किरदार लाला भी ऐसा ही है। अपनी बहनों का हर मुमकिन तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करेगा, कम से कम जैसा उसे सोसाइटी ने सिखाया है। बस शादी वाले पक्ष पर उसे ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ दिखाई पड़ता है। फिल्म उसकी खामियों को उजागर रूप से नहीं दिखाना चाहती जितना वो उसके बलिदानों पर बात करती है। औरतों के लिए वोकल होने वाली रक्षाबंधन अपनी सुई उस विचारधारा पर लाकर खड़ी कर देती है जहां किसी आदमी से अपनी बहनों के लिए बलिदान देना अपेक्षित हो, अपनी खुशियों को उनके लिए अग्नि करना अपेक्षित हो। रक्षाबंधन के प्रमोशंस के दौरान एक बात उठी थी कि ये अक्षय कुमार के करियर की अब तक की सबसे छोटी फिल्म है। मेरे विचार में किसी और फिल्म को इस उपाधि का गौरव बख्शा जा सकता था। 1 घंटे 50 मिनट की लेंथ के चक्कर में फिल्म बहुत जगह भागती है। उसे थोड़ा डटना चाहिए था, अपने किरदारों और अपनी ऑडियंस दोनों के लिए। इसी रफ्तार की वजह से रक्षाबंधन के पास याद रखे जाने के रूप में सिर्फ कुछ पल रह जाते हैं। फिल्म के कुछ इमोशनल सीन अपना काम करते हैं, लेकिन ये बस कुछ बनकर रह जाते हैं। बाकी बची फिल्म इन हिस्सों के साथ इंसाफ नहीं कर पाती। फिल्म में काफी समय बाद अक्षय कुमार को फिजिकल कॉमेडी करते हुए देखा। प्रियदर्शन की फिल्में अगर आपने देखी होंगी तो बताने की जरूरत नहीं कि उनकी कॉमेडी टाइमिंग कैसी है। यहाँ भी आपको वो दिखेगा। उनके हिस्से कुछ अच्छे इमोशनल सीन्स आए जहाँ वो अपना काम ठीक से कर देते हैं। उनके बहनों का रोल निभाया है सादिया खातिब, सहजमीन कौर, दीपिका खन्ना और स्मृति श्रीकांत ने। दुर्भाग्यवश उनके किरदारों को फिल्म में ठीक से यूज नहीं किया गया। ये एक बड़ी शिकायत है फिल्म से। कुछ ऐसा ही फिल्म में भूमि पेडनेकर के साथ भी है, जिन्होंने फिल्म में सपना नाम का रोल निभाया। बेसिकली सपना केदारनाथ की लव इंटरेस्ट है। फिल्म की लेंथ बढ़ाकर इन किरदारों के आगे पीछे की कहानी और ढंग से दिखाई जा सकती थी। रक्षाबंधन उस सोच पर चोट करना चाहती है जिसके मुताबिक दहेज देने में भाई या पिता गर्व महसूस करता है। ऐसा मानता है कि बहन या बेटी के लिए कुछ कर रहा हूं। एक हद तक अपनी कोशिश में कामयाब भी होती है, लेकिन सिर्फ एक हद तक, क्योंकि एक पॉइंट के बाद फिल्म की लिखाई अपनी मैसेजिंग में कंफ्यूज होती दिखती है। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर झट से चली जाती है। ऐसा शायद फिल्म की सीमित लेंथ की वजह से किया गया हो। बहरहाल वजह जो भी हो, आप फिल्म देखिए, हमें बताइए कि आपको कैसी लगी। साथ ही कमेंट करके ये भी बताइए कि हमारा रिव्यू कैसा लगा।
मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे से हमारे साथी पंकज, शुक्रिया।